जय राधे कृष्ण। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। नेत्रोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान के शाही स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इन दिनों उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है। भगवान जगन्नाथ क्यों 15 दिनों के लिए ही बीमार पड़ते हैं, इसके पीछे भक्त माधव दास की कथा है। कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के कई भक्तों में से एक थे माधव दास। बचपन में ही उनके माता पिता शांत हो गए थे, तो बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में भाई भी उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन पत्नी का अचानक देहांत हो गया, तो वे फिर से अकेले रह गए। पत्नी के ही कहने पर वे बाद में जगन्नाथपुरी जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे और अपना सारा काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। वे नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथपुरी का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार, उल्टी, दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी अपना सारा काम खुद किया करते थे। उनके परिचितों ने कहा कि महाराज, हम आपकी सेवा करें, तो माधव दास जी ने कहा कि नहीं, मेरा ध्यान रखने वाले तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं। वे कर लेंगे मेरी देखभाल, वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे। उस वक्त माधव दास जी बेसुध से ही थे। उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे और वस्त्र गंदे हो जाते थे। भगवान जगन्नाथ ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की। उनके गंदे कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। जब माधव दास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। यह देखकर माधव दास जी ने पूछा, प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग क्षण में ही दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा ना करके मेरी सेवा क्यों की? इस पर प्रभु जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो माधव, मुझसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य का प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर वह इस जन्म में उस प्रारब्ध को नहीं भोगता, तो उसे इस प्रारब्ध को भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को ये प्रारब्ध भोगने के लिए अगला जन्म और लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अभी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग और बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ और अब तुम मुक्त हो। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ खुद 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। इस घटना की स्मृति में तभी से रथ यात्रा के पूर्व प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्रोत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये थी भगवान जगन्नाथ के 15 दिनों की बीमार होने के पीछे की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। जय राधे कृष्ण।